स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा लिक्विड स्टेट। लास्ट हमने गैसियस स्टेट जो है वो कंप्लीट की थी लास्ट पे, और जो उसका स्केल पढ़ा था केल्विन स्केल। आज मैंने शुरू किया लिक्विड स्केल। अब इसकी जो स्टेट, अब इसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की वो क्या होंगी। फर्स्ट है इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1 evaporation, number 2 vapor pressure, number 3 boiling point, number 4 freezing point। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन क्या होती है कि वो प्रोसेस जिसमें वेपर्स बनेंगे। कोई भी जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर की फॉर्म में, तो उसको हम नाम देंगे क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कि कैसे होगा कि मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के वो टाइटली बाउंड होते हैं, ना बहुत टाइटली बाउंड होंगे ना बहुत फ्री होंगे जैसे गैसेज में थे। तो क्या होगा कि इनमें फोर्सेस होंगी, इन फोर्सेस को जो है हीट देके या कैसे भी इनको खत्म किया जाएगा। तब फोर्सेस जब खत्म हो जाएंगे, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो है वेपर्स बन जाएंगे उनके। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि वो प्रोसेस जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अपने सरफेस को छोड़ देंगे उसको हम इवेपोरेशन का नाम देंगे। ठीक है, क्या है प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस, खुद बहुत स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको नाम दिया जाता है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगे उनको क्या नाम दिया जाता है? कोहेसिव फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस हैं ये लिक्विड की नेचर पे डिपेंड कर रही हैं। जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं वहां पे कोहेसिव फोर्सेस वीक होती हैं, डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो नॉन पोलर लिक्विड होंगे जिनके पोल्स नहीं बनेंगे, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, जो नॉन पोलर लिक्विड है उनमें ये वीक फोर्सेस होती हैं, हैविंग वीक फोर्सेस। ठीक है, अब जो पोलर लिक्विड होंगे तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग होंगे। These are strong। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद है कि इवेपोरेशन होती कैसे है, प्रोसेस क्या है इसका। जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस को एस्केप कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे सरफेस को। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सैंपल के अंदर उनकी एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास इस कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है, जरूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी सेम हो, किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। ठीक है, अब जो होंगे कुछ की एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जिनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फोर्सेस को कम कर सके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अब ये जो सरफेस वाले होंगे यहाँ पे जो होंगे वो क्या करेंगे, उनकी इतनी एनर्जी है कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको वो कम कर सके। ज़रा फोर्सेस कम होंगी तो वो एस्केप करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस को कम कर देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को इजीली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऊपर स्पेस में चले जाते हैं। इस तरह जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। हर
टेम्परेचर पे हो जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है लो होता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, लो टेम्परेचर पे लेस इवेपोरेशन, हाई टेम्परेचर पे होगी, देखिए अगर कम टेम्परेचर है तो कम होगी। जाहिर है इस टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होगा कि अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट अप करते हैं, मॉलिक्यूल तेजी से मूव करते हैं करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और जो उनके दरमियान फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, तो वो सरफेस को लीव कर देंगे। ये हमारे पास इवेपोरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन बनती है उसका जो नेचर, जो ऐसी फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी नेचर क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद के इवेपोरेशन का प्रोसेस होता कैसे है, हाँ जी, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम देखते हैं कि अक्सर कोई लिक्विड हमारी स्किन पे अगर कहीं पड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ठंड फील होती है। तो ये हमें क्यों फील होती है, कैसे होगी, ये हम इसमें भी देखते हैं। कॉज कूलिंग, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना इन आवर डेली लाइफ, ये हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। अब अल्कोहल का एक ड्रॉप लें, ईथर या क्लोरोफॉर्म का, एंड प्लेस ऑन योर स्किन, और अपनी स्किन पे रख दें। ठीक है, कौन सा आपने लेना है, अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म, इनका एक कतरा लेके उसको स्किन पे रखें। इट डिसअपीयर क्विकली एंड लीव अ कूल सेंसेशन फॉर द स्किन, वहाँ से ये तेजी से होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ठंड फील होगा। अब ये क्यों होती है, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ स्किन ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्या कहा इसने, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे और हमें वहां पे ठंड फील होगी। ठीक है, दिस रिजल्ट दैट स्किन फील कूल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे कूलिंग काज करती है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड, एग्जांपल हो गया अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, जब ये मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन पे अगर इनका ड्रॉप डालें तो वहां से ये क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और हमें कूलिंग फील होगी। कैसे होगी कि वहां से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इवेपोरेशन का स्टेप पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेपर प्रेशर। पहले हमने देखा वेपर्स बने हैं, अब क्या है कि वेपर्स का प्रेशर क्या होगा। वेपर प्रेशर हम देखते हैं कि वो प्रेशर जो वेपर जो है लिक्विड पे लगा रहे हैं, अगर किसी लिक्विड में से प्रेशर वेपर बने हैं ना, तो कितना प्रेशर वो उस लिक्विड पे लगा रहे होते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होगा कि एक लिक्विड लेना है हमने, इसका एक्सपेरिमेंट है कि टेक अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर, कि एक लिक्विड ले कंटेनर के अंदर, ये इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया। हाँ, द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड हैज एयर, ऊपर से हमने इसको बंद किया था, यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ तक किया था, तो यहाँ पे क्या है, हवा है। रिमूव द एयर बाय इवैक्यूएशन एंड सील द वेसल, इस यहाँ से हवा को हमने पंप के जरिए निकाल देना है और वेसल को बंद कर देंगे। नाउ देयर इज नथिंग अबव द लिक्विड, अब लिक्विड के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए ना, पहले खुली भी थी तो ऊपर क्या था, हवा थी, लेकिन अब हमने क्या किया, हवा को बंद कर दिया। ठीक है, जो हवा थी उसको निकाल दिया, तो अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं रह जाता। द लिक्विड देन स्टार्ट इवेपोरेटिंग, लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। द इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स आर कन्फाइंड टू द स्पेस अबव द लिक्विड, इन अदर वर्ड्स एयर इज रिप्लेस्ड बाय वेपर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे लिक्विड वो है जो इसमें इवेपोरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा लिक्विड है, ये ऊपर बर्तन है जो कंटेनर। ठीक, अब इसने क्या किया कि यहाँ पे वेपर बनाना शुरू, पहले हवा थी, अब इसमें क्या आ गया, वेपर। The molecules in vapor phase collide with each other and with the surface of the liquid. ये जो मॉलिक्यूल घूम फिर रहे हैं आगे पीछे, क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, कुछ इसके साथ टकरा देंगे, कुछ एक दूसरे के साथ टकरा देंगे, शरारतें करेंगे। ठीक है,
क्या होगा, खुद इसके सरफेस के साथ टकरा रहे हैं। अब जो सरफेस के साथ टकराते हैं वो मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में चले जाते हैं, ठीक है। सर अगर घर में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया हो तो क्या होगा कि वेपर जो होंगे, हम पानी गर्म करते हैं, ऊपर से ढक्कन दे देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अगर पानी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा रहे होंगे, पानी बन जाएंगे बर्तन के साथ, ठीक है, जो हमने प्लेट वगैरह रखी हुई होगी ऊपर। तो क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल इसके लिक्विड के साथ टकराएंगे। आप जो लिक्विड के साथ टकराए वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जो प्रोसेस है ऑफ मूविंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज बैक इनटू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हमने, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ वेपर, प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ वेपर्स into liquid phase is called vapor pressure, ये सॉरी कंडेंसेशन, ठीक है। आगे हमारे पास आता है, ये देखिए आगे डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद मॉलिक्यूल कुछ वापस अंदर चले गए, उसके अंदर कुछ वेपोरेट हुए में इन द बिगिनिंग। अब स्टार्ट में क्या कह रहा था, रेट ऑफ वेपोरेशन इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। स्टार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पानी था, फिर वेपर्स बने, बहुत ज़्यादा वेपर्स बने। अब कोई भी कंडेंसेशन अभी नहीं होगी, ठीक है। शुरू में क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, कंडेंसेशन कम हो रही है। बट एज मोर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट इन द स्पेस अबव द लिक्विड, जब इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए कि ये स्पेस भर गई, ठीक है, तब ये मॉलिक्यूल्स कैप्चर होना शुरू हो गए, सरफेस के साथ टकराना शुरू हो गए, ठीक है। कंडेंसेशन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इवेंचुअली कंडीशन इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक ऐसा स्टेज आ गया जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। स्टार्ट में क्या था, इवेपोरेशन ज़्यादा, फिर कंडेंसेशन ज़्यादा हो, फिर एक स्टेज है दोनों इक्वल हो, ठीक है। अब जो इक्वल स्टेज है उसको हम इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। व्हेन टू अपोजिंग प्रोसेस प्रोसीड एट एग्जैक्टली सेम रेट द सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन सच स्टेट देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज, इस स्टेज पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। द इवेपोरेशन जो है, जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतनी ही कंडेंसेशन हो रही होती है, इक्वल टू condensation. In such state there is no observable change in the level of liquid in the container. कि कंटेनर में लिक्विड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। इस स्टेज पे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज बिकम कांस्टेंट एंड दे एक्सर्ट अ डेफिनेट प्रेशर। मतलब इस स्टेज पे जाके वो कांस्टेंट हो जाते हैं जो वेपर्स हैं, और वो एक स्पेसिफिक प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर। अब उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे। The pressure exerted by the vapor of liquid in equilibrium, कि इस कंडीशन में वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे होते हैं लिक्विड के ऊपर विद इस लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कि वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपने ही लिक्विड पे, उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक। अब है कि उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर। Effect of temperature on vapor pressure, VP vapor pressure. The vapor pressure of liquid change with temperature. टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अब टेबल में देखें, कुछ लिक्विड्स का बताया हुआ, वाटर का, इथेनॉल का, एसीटोन, ठीक है, कि ये टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ साथ ये इंक्रीज होता जाता है। जो वेपर प्रेशर होता है हर लिक्विड का 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एट डिफरेंट टेम्परेचर एट सी लेवल। कि डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट होता है, वो कितना होना चाहिए, 766 मिलीमीटर होना चाहिए मरकरी का, ठीक है। अगर हम देखें तो सी लेवल पे वो इतना होना चाहिए। अब जो बैरोमीटर है वो क्या है, यस ये इम्पोर्टेंट,
बैरोमीटर डिवाइस होती है having mercury in a 1 meter long vertical glass tube open at one end, जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी होता है और ओपन होगी एट वन एंड, मतलब एक तरफ वो ओपन हो जाएगी, उसमें मरकरी होगा। ठीक है, अब इस ट्यूब को हम फिल कर लेंगे मरकरी के साथ और इन्वर्ट करेंगे वेसल ऑफ मरकरी। फर्स्ट करेंगे, हमने मरकरी की वेसल ली हुई है, उसके अंदर इस ट्यूब को हम उल्टा कर देंगे। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे मरकरी है, इसके ऊपर हमने ट्यूब को उल्टा किया। ठीक है, एट सी लेवल द कॉलम ऑफ मरकरी स्टे एट 76 सेंटीमीटर और 76 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये बढ़ना शुरू हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा कि सी लेवल पे जाके वो 76 टार पे होती है। ठीक है, 76 टार यहाँ पे 24 होगी और एंड पे जाके 545 टार बन चली जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सी लेवल पे जाके इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जो वेपर प्रेशर होता है डिफरेंट लिक्विड का, वो हम बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जो वैल्यू होती है वेपर प्रेशर की, वाटर के लिए वो 24 टार है, अल्कोहल के लिए 65 टार है और डाई इथाइल ईथर के लिए 545 टार। मतलब कि ये जो होगी डाई इथाइल ईथर 24 वाटर के लिए और 76 किसके लिए, मरकरी के लिए। ठीक, और अल्कोहल के लिए कितनी होती है, 65 टार। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।